हमारी सेना तैयार, पीओके पर आर पार। सेना का मिशन खास, पीओके होगा हमारे पास। नए भारत का प्रण, पीओके पर रण। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। भारत की सरजमी से ऐलान, पूरा होगा हिंदुस्तान। कर ली है पूरी तैयारी, अब पीओके की बारी। भारत की सरजमी से राजनाथ की दहाड़। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। सेना भी है पूरी तरह तैयार। पीएम मोदी जब सत्ता में आए थे तब जनता से उन्होंने तमाम वादे किए थे और कई मुद्दों पर बात की थी। उन मुद्दों पर जिस पर इतने सालों से विवाद चल रहा था, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर हो या ट्रिपल तलाक हो या फिर धारा 370, ये वो उलझे हुए मुद्दे थे जिनको सुलझाना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा था। लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ये मुद्दे ऐसे सुलझे कि लोगों को समझ में आ गया कि नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। पीओके भारत का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान कुंडली मार कर बैठा है। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की कई टेरर फैक्ट्री एक्टिव हैं। इन फैक्ट्री से निकले टेररिस्टों की बदौलत 75 साल से पाकिस्तान पीओके की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया। अब इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। वो दिन जब अमित शाह ने संसद में पीओके को लेकर गर्जना की थी कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले पीओके को हासिल करने का मुद्दा गरमाने लगा है, जिसे लेकर कांगड़ा के जयसिंहपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर राजनाथ मुस्कुरा दिए और कहा, धैर्य रखिए। वही अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो गिलगित बाल्टिस्तान नहीं पहुंच जाती। वहीं भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल GOS अमरदीप सिंह औजला ने भी कह दिया कि सेना तैयार है, बस आदेश का इंतजार है। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा LOC के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे।
यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाई, आर्मी की पूरी तैयारी है, मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर, और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में, हम उसी को जो है रिफाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम बना रहे हैं, ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे फिर हमारे को पीछे देखने की मतलब कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। भारत ने अपनी सरजमी से पाकिस्तान को सीधे तौर पर वार्निंग दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो हमें सुधारना आता है। अब जरूरी नहीं कि तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, अब पियोगे तो लेंगे ही लेंगे, अक्साई चीन भी लेंगे। अब भारत झुकेगा नहीं और पियो के लेने से रुकेगा नहीं। हिमाचल की भूमि से रक्षा मंत्री का ये कहना कि पियो के हमारा अभिन्न अंग है, कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जल्द ही पीओके पर भारत एक्शन लेने वाला है। अब भारत ने ठान लिया है कि जो गलती 75 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुई थी, उस गलती को अब सुधारने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज़ वॉच इंडिया।